फुटवेयर लेने जाते हैं तो अक्सर आपने यूएस और यूके के साइज देखे होंगे और कभी कभी मन में ये भी ख्याल आया होगा कि यूएस और यूके के साइज के हिसाब से हमें फुटवेयर क्यों खरीदने हैं। लेकिन इस चीज़ को जल्दी ही बदलता हुआ हम देखने वाले हैं क्योंकि फुटवेयर कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है और ये खबर ये है कि फुटवेयर के लिए इंडियन साइज लागू करने के लिए, यानी कि जो यूएस और यूके साइजेस आप देखते हैं अपने फुटवेयर जब खरीदने जाते ब्रांडेड, इंडियन साइज भी आती हुई दिखेगी और इस पर एक नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। क्या है इससे जुड़ी सारी डिटेल्स और ये नोटिफिकेशन और ये फैसला कब तक हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी समीर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में कौन से नए बदलाव आने वाले हैं? फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी और अहम खबर है, जहां सरकार इंडियन साइज के फुटवेयर को लागू करने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी लगभग पूरी भी हो गई है। सूत्रों की माने तो डीपीआईआईटी ने इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है और एक फाइनल रिपोर्ट वापस बीआईएस को, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को सौंप दिया गया है। और ये भी संभव है कि अगले महीने भर के भीतर बीआईएस इंडियन साइज फुटवेयर को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इंडियन साइज दरअसल इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय शूज़ और भारतीय पैरों के लिहाज से शूज़ का साइज़ होगा। अभी जितने भी मार्केट में शूज़ हैं 90% से ज़्यादा उस पर यूएस या यूके के नंबर अंकित होता है, मसलन यूएस 4 या यूके 7 इस तरीके के नंबर अंकित होते हैं। लेकिन सरकार का मत है कि भारतीय पैरों के लिहाज से उनके कंफर्ट को देखते हुए इंडियन साइज़ होना चाहिए और ये लोगों की सेहत का भी मामला है, प्लस घरेलू इंडस्ट्री को फ़ायदा देने की भी बात है। लिहाजा ये जो इंडियन साइज़ के शूज़ को लेकर के लंबे समय से मंथन चल रहा था, वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है। फाइनल रिपोर्ट बीआईएस को सौंपी जा चुकी है। रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री काफ़ी हद तक तैयार है। जो एक आध रिजर्वेशन है इंडस्ट्री के, वो मान लीजिए कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी है तो उनका कहना है कि ज़्यादातर शूज़ उनके एक्सपोर्ट को लेकर के होते हैं। कुछ कंपनियों का ये कहना है कि फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए अभी हाल ही में एक क्यूसीओ जारी किया गया था, एक और क्यूसीओ के आने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो इंडियन साइज लागू किया जाएगा ये वॉलंटरी, यानी कि स्वैच्छिक तौर पे होगा। घरेलू कंपनियां इसको शुरुआत में स्वैच्छिक तौर पर लागू करेंगी और भविष्य में इसको अनिवार्य करना होगा। इस पर सरकार आगे चल करके विचार करके फैसला करेगी। बिल्कुल समीर, शुक्रिया। काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप दे रहे हैं। मच अवेटेड और इम्पोर्टेंट वन, इंडियन फुटवेयर साइजेस लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यूएस और यूके की जो फुटवेयर साइज़ की कन्फ्यूजन, जब आप फुटवेयर सेल या फिर फुटवेयर की खरीदारी करने जाते हैं, वो कन्फ्यूजन जल्द ही दूर होती दिखेगी। लेकिन चलिए, ये तो एक खबर है और इस पर जल्दी 1 महीने में नोटिफिकेशन भी बाहर निकल कर आ सकता है, फैसला पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो सकता है। लेकिन इस बीच फुटवेयर स्टॉक्स का भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और राहुल घोष से जानेंगे। राहुल, फुटवेयर स्टॉक्स में बाटा, कैंपस एक्टिववेयर, रिलैक्सो, ऑफ कोर्स अब देख रहे हैं इन स्टॉक्स में भी आज बाजार की गिरावट जो है उसका असर है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल, रिलैक्सो फुटवेयर, आधे % की तेजी रिलैक्सो फुटवेयर में नजर आ रही है। लिबर्टी शूज भी देखें करीब 3% की बढ़त है। कैसे देखें फुटवेयर स्पेस को? तो ये सारे पैक में सबसे जो अच्छा मुझे करंट स्ट्रक्चर लग रहा है वो रिलैक्सो में लग रहा है। आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, उससे ब्रेकआउट हुआ है कल के दिन, और आज भी आप देखेंगे तो ये सस्टेन कर रहा है वो ब्रेकआउट लाइन के ऊपर। तो अगर लॉन्ग जाना चाहिए इस सेक्टर में, रिलैक्सो फुटवेयर में लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 845 के आसपास और हायर लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट कि रिलैक्सो पे लॉन्ग जा सकते हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं जिनका मोमेंटम ऑलरेडी बेटर है, जैसे आपने रियल एस्टेट सेक्टर किया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक अच्छा बाय लेवल में आ रहे हैं। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट दैट ग्रेट अ सेक्टर, बट हाँ, अगर स्पेसिफिकली कोई एंटर करना चाहते हैं इस सेक्टर में तो रिलैक्सो को देख सकते हैं। वैसे क्लोजिंग का जो डाटा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब